अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। राना शाहरुख आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो के ज़रिए ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की जो सुप्रीम कोर्ट में आज 25 जून 2025 को हीयरिंग थी, इस हवाले से जो किया गया फ़ैसला है वो जनाब आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तमाम लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करूँगा और अल्लाह ताला की रहमत का शुक्र अदा करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के जो लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट का फ़ैसला हुआ है, इस हवाले से जनाब आला मैं आपको अपडेट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जनाब आला जो डिसाइड हुआ है, इसके मुताबिक यूनिवर्सिटी को अपने एक्ट के मुताबिक फ़ैसला लेने की पावर और इस पर एचएससी को जनाब आला हेड बनाकर स्टूडेंट की वेरिफिकेशंस और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए जनाब आला यूनिवर्सिटी इन तमाम स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करेगी। अब मज़ीद डिटेल शेयर करना चाहूँगा कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जनाब मोहतरम जो गूस की कैटेगरी में है या जेन्युइन कैटेगरी में है, सब के लिए जनाब आला फैसला आया है। इम्तिहान सब के होने, ठीक है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बहुत अच्छा फैसला है। और अब मैं ये भी आपको अपडेट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट में आपका केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट की तारीख है, सुप्रीम कोर्ट में ये होगा, सुप्रीम कोर्ट में वो होना है। स्टूडेंट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन आप लोगों के केस को, जो BZU यूनिवर्सिटी मुल्तान के जो लॉ कॉलेज का ये इशू था, मुकम्मल तौर पर इसको कह दिया है कि जनाब यूनिवर्सिटी और HGC इस मामले को, बार कौंसिल जो है ना वो आपस में इसको फाइनल करे। बाकी जो दीगर मामलात हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें लॉ एजुकेशन, लॉ मेटलिटीज़ और लॉ कॉलेजेस और इनके मेयार और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। इसके अलावा आपको ये भी अपडेट कर दूं कि आज सी लॉ टेस्ट का खात्मा हो गया। सी लॉ टेस्ट जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उनमें से स्टूडेंट जो लॉ करते हैं वो सी लॉ टेस्ट नहीं देंगे, वो डायरेक्ट एज आ एडवोकेट अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है, बार लाइसेंस के लिए, ठीक है। और आप सबको मैं ये भी अपडेट कर दूं कि आज के इस फैसले के मुताबिक ये डिसाइड किया गया है कि यूनिवर्सिटी जनाब आला ऐसे वो तमाम स्टूडेंट जिनका रिजल्ट शाया किया गया 2230, यानी ऐसे वो कॉलेजेस के स्टूडेंट जो जनाब आला गूस की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है, उनका पार्ट 1 क्लियर है। और इसके अलावा जिन्होंने सप्लीमेंट्री के रिजल्ट में शिरकत की, 2230 के रिजल्ट की अनाउंसमेंट की गई, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द अकोमोडेट करेगी। और दीगर दूसरे मरहले में ये कहा गया कि ऐसे दीगर तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1 दूसरे कॉलेजेस से क्लियर किया हुआ है और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए जनाब HGC को जो है सरबराह बनाया है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि लॉ एजुकेशन मेटलिटी पर डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर पंजाब बार कौंसिल की काविशों से और लीगल एजुकेशन कमेटी की काविशों से जनाब कम्युनिटी बनाई गई थी जो तस्दीक करेगी लॉ कॉलेज के मेयार और दीगर को। आपको ये भी अपडेट किया था कि जनाब यूनिवर्सिटी जो है वो लास्ट मीटिंग में भी एक पॉइंट पर जो है वो स्टैंड कर गई थी। वो ये थी कि जनाब जो स्टैंड करने की जो वजह थी कि जनाब मोहतरम, हमने इन कॉलेजेस को जो है वो एडमिशन की इजाज़त दी हुई थी इन्होंने, ठीक है। इन्होंने GIT की पहली रिपोर्ट 6227 स्टूडेंट्स की जनाब तस्लीमी के हवाले से मामला को हतमी का, और मज़ीद जो इस पर जो कार्रवाई हुई इसके हवाले से जनाब आला उन्होंने की ना इतफाक़ी की बात बताई। मेरठ यूनिवर्सिटी का ये साफ साफ कहना है कि जनाब आला जो टोटल 11,000 के तकरीबन आसपास के स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट एनुअल 2019 के गज़ट में शामिल हैं, इन तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से वो जनाब आला मामला को श्योरिटी बनाएंगे। यूनिवर्सिटी अपनी सिंडिकेट की मीटिंग सेकंड वीक ऑफ जुलाई तक एक्सपेक्टेड करने जा रही है, जिसमें डिसाइड करना है कि ऐसे वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी LLB 3 ईयर प्रोग्रामिंग में, इसकी वेरिफिकेशन करेगी और HGC को जनाब आला हेड रखते हुए इनकी कंफर्मेशन लेते हुए इन तमाम मामला को सारे जांच देगी। यानी ऐसे वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने दाखिला लिया, इम्तिहान दिया या नहीं दिया, इनकी तमाम की छानबीन कौन करेगा। अब इस पर जो है यूनिवर्सिटी और HGC जो है वो एक लेवल पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है। HGC क्या करेगा, ऐसे तमाम कॉलेजेस के स्टूडेंट जिनको जनाब इन्होंने तस्लीम नहीं किया बार कौंसिल ने, लेकिन यूनिवर्सिटी तस्लीफ करती है, जिसको इन्होंने नाम दे दिया गूस्ट, इन तमाम के रिकॉर्ड को वेरीफाई करेगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी इनके रजिस्ट्रेशन और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को वेरीफाई करेगी। जो तहसील लेवल पर कमेटियां बनी हैं इनकी रिपोर्ट लेगी, यूनिवर्सिटी से कंसर्न करेगी, इन स्टूडेंट से कंसर्न करेगी। कंसर्न क्या करना है, इनसे रिकॉर्ड ही लेना है इन्होंने, और उसके बाद बाहमी मशावरत के बाद जनाब एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और पाकिस्तान बार कौंसिल को इत्मीनान में लेते हुए इन स्टूडेंट्स को भी जनाब आला अलाउ कर दिया जाएगा और जनाब आला इनकी जाँच पड़ताल के बाद ही सारे मामला होंगे। यानी कि ये एक बात डायरेक्ट वाज़ह तौर पर सामने आ चुकी है। ऐसे तमाम कॉलेजेस जो तकरीबन 11 के करीब, 11 से 14 के करीब जो कि जेन्युइन करार पाए थे, इनके तमाम स्टूडेंट्स को डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अकोमोडेट कर रही है। और इंशाल्लाह इन दी मंथ ऑफ अगस्त या सितंबर आप लोगों की क्लासेस के हवाले से स्केड्यूल आ जाना है। 2018, 17, 16, 15 जितने भी इसके बैचेस हैं जो जेन्युइन लॉ कॉलेज की कैटेगरी में आते हैं, जिनके रिजल्ट लगातार आ रहे हैं, ठीक है, जिनका फर्स्ट एनुअल का रिजल्ट आया, सेकंड एनुअल का आ गया, इन लोगों को अकोमोडेट करने जा रहे हैं।
रही है। इसके अलावा जो दीगर स्टूडेंट हैं, दीगर कॉलेज से वाबस्ता हैं, दीगर पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ये यूनिवर्सिटी की जो मामला होगी एक्ट के मुताबिक सिंडिकेट की मीटिंग और जनाब बनाएगी, एक रिपोर्ट HEC के सामने पेश करेंगे। HEC इन तमाम मामला की तहकीक करेगी। तहकीक करने के बाद इन कॉलेज के स्टूडेंट्स को फिर एक जामिया रिपोर्ट की सूरत में, एक डिटेल की सूरत में जनाब अला एक रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी यूनिवर्सिटी अपने एक्ट के मुताबिक इन तमाम का डाटा फराम करने के बाद पाकिस्तान बार कौंसिल को इत्मीनान में लेगी। यानी कि अभी देखा जाए तो वाज़ह तौर पर ये बात सामने आ चुकी है कि घूस का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान बार कौंसिल, लीगल एजुकेशन कमेटी, यूनिवर्सिटी और HEC ये तीनों आप लोगों का फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपका फैसला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर कह दिया कि जनाब भाई ये जो बच्चों का मामला है इसको आज से वाइंड अप करो। बाकी जो दीगर मैटर्स हैं, लॉ, एजुकेशन, मेटलिटी के हवाले से, लॉ फैकल्टीज़ के हवाले से, टीचर्स और स्टाफ के हवाले से, दीगर जो भी इसकी वैल्यूएशन और मेरिट के हवाले से, उस पर जो है आप लोगों की जमानत केस की जो है वो आफ्टर समर वेकेशन होगी। लेकिन इससे कबल ऐसे जो डिसएफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस हैं इनको स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया जाए और बाकी जो स्टूडेंट बचते हैं HEC अपनी सरबराह में कमेटी से रिपोर्ट तलब करने के बाद, यूनिवर्सिटी से डाटा मुकम्मल करने के बाद, डेटा वसूल करने के बाद, उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद जनाब बार कौंसिल जो है पाकिस्तान बार कौंसिल लीगल एजुकेशन कमेटी को इत्मीनान में लेने के बाद इन तमाम मामला को जो है ना वो कंटिन्यू करेगी। यानी इन स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह जो है ना वो आगे अपॉर्चुनिटी हो जानी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो शोर था, क्योंकि जानते हैं सभी सुप्रीम कोर्ट में केस लगता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में केस में देरी होती थी, सुप्रीम कोर्ट केस के मामला जो पेंडिंग रहते थे, जिस पर स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार था। तो आप सबको अपडेट कर दूं, वो सारी मुसीबतें खत्म हुई। आप यूनिवर्सिटी जाने, उसके एक्ट जाने, उसकी परमिशन जाने, HEC हेड जनाब आला जो है इसकी रिपोर्ट को तस्लीम करे और जो है पाकिस्तान बार कौंसिल इस पर बाहमी रजामंदी के हवाले से सारे मामला करे। अब इस पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा यूनिवर्सिटी के मामला पर और सबके मिनिस्टर पर होगा, मशावरत पर होगा, ठीक है। और इंशाल्लाह अज़ वजल आपके लिए एक अच्छा पैनल होगा। और दूसरा ये कि आप लोगों के हक में दीगर कम्युनिटी भी है, वो जानती है कि जो मामला तो है ठीक है, अब जो कॉलेजेस की कमी पेशी थी, जो सब स्टैंडर्ड था, वो सारा मामला सामने आता है। अगर ये सारे सब स्टैंडर्ड मामले वाले सारे सामने आते हैं तो इन सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी कॉमिटेड करती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने वाज़ह तौर पे कहा कि इनको जनाब अला यूनिवर्सिटी ने डेटा वसूल किया। जिन लोगों का सॉफ्ट कॉपी में डेटा था यूनिवर्सिटी ने ये भी बता दिया, जिनके पास जो सारे मामला नहीं थे, हार्ड कॉपी में थे, सॉफ्ट में मिसिंग था या रिकॉर्ड वेरिफिकेशन नहीं था, आफ्टर रिकॉर्ड वेरिफिकेशन करने के बाद, रिकॉर्ड मिसिंग को क्लियर करने के बाद यूनिवर्सिटी इस पर मजीद अपनी ब्रीफिंग भी देगी और सारे मामले को फिर हतमी शक्ल दी जाएगी। तो ये गुड न्यूज़ है जनाब अल्लाह। जिन लोगों का एग्जाम रुके हुए थे इंशाल्लाह उनके एग्जाम होने वाले हैं, और जिन लोगों का ये मामला था सुप्रीम कोर्ट से उनकी जान छूट चुकी है, यूनिवर्सिटी अपने एक्ट, अपने रिपोर्ट और HEC को इत्मीनान में लेते हुए अब एक फैसला कर सकेगी। आप लोगों की इस बारे से जान छूट चुकी है, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की रहमत है। बाकी जो है मजीद अपडेट मैं जल्द शोरी करूँगा। आप लोग जो है भी थोड़ा वेट कर लें, अजान का वक्त हो गया, नमाज ज़ोहर है। 5 वक्त की नमाज अल कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें। शिरक जैसे गुनाह से बचें। शिरक ऐसा गुनाह जो आपकी नमाज, अल कुरान, दरूद सब पढ़ा हुआ जनाब को ख़त्म कर देता है। तो शिरक क्या है? अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के अलावा किसी और को मददगार पुकारना, अल्लाह के अलावा किसी और को फरियाद रस जानना, अल्लाह के अलावा जनाब किसी को मबूद या इल्ला बनाना, अल्लाह के अलावा किसी और पर तवक्कुल रखना, सबब को अहमियत देना, अल्लाह पर जो है वो तवक्कुल ना रखना, और मुश्किलात में सब्र करना, और सारे मामला पर सुकून ना करना, और दीगर मामला के हवाले से यानी मुश्किलात में सब्र करना, अल्लाह पर यकीन रखना, और मुश्किलात में अल्लाह को पुकारना। ये सारी चीज़ें, गैबी मदद सिर्फ अल्लाह से ही है, बाकी ज़ाहिरी मदद भी अल्लाह की मदद से होगा। अगर अल्लाह ताला किसी से नेकी करवाना चाहेगा तो वो नेकी की इस्ताद रखते हुए नेकी करेगा। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट करेंगे। अब ये सलाम पढ़ लेना, अब अजान देंगे ये, और अजान के बाद सारे मामला सुनेंगे भी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तो अजान सुनते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हैया अलस सलाह, हैया अलस सलाह, हैया अलस सलाह, हैया अलस सलाह, कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हैया अलस सलाह,
حول قوة إلا بالله صلی اللہ حي على الصلاة 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 حي على الفلاح 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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کا نزول فرما، اور نماز کا جو اذان ہو تو اس کے ساتھ جو ہے برابر اگر آپ سلام پڑھتے ہیں تو اور درابت جو دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس کا اجر ملے گا۔